नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। वजीरेक्स क्या फंड वापस करेगा नहीं करेगा, यही मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है इंडिया में। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा जो आपको और ध्यान रखना है वो है निश्चल के 3 प्रोजेक्ट जिससे आपको बच के रहना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो 3 प्रोजेक्ट कौन से हैं जिनसे आपको अभी दूरी बनाकर रखनी है, तो वो भी इस वीडियो में कंप्लीट बताता हूं। और आपको मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा जो टैप सैप में हुआ है वो वीडियो के सबसे लास्ट में क्या ये सब अपडेट चल रहे हैं। बाकी देखिए, जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, सिफर कॉम्बो आंसर जो भी हैं, आपके कीज वगैरह, वो सारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं अपने टेलीग्राम पर। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी जो मार्केट में चल रहा है वो भी आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा रहा हूं और बहुत से लोग वहां से अपडेट हो भी रहे हैं। बाकी खिंचाई के लिए अगर आपको लगता है किसी खिंचाई करनी है तो ट्विटर पर आ जाइए, वहां अच्छी खासी जो है आप खिंचाई कर सकते हैं। आप अपनी बात को बहुत जल्दी जो है उस प्रोजेक्ट तक या उस इंस्टीट्यूशन तक आप पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ट्विटर ज्वाइन करना पड़ेगा और दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप दोनों को ज्वाइन जरूर करें। अब पहले बात करते हैं, देखिए वजीरेक्स की। तो मैंने कल शाम के वीडियो में बहुत स्पष्ट कहा, बहुत सी चीजें बाइनेंस के ऊपर थी जो मैंने परसों भी कही कि भाई बाइनेंस क्यों देगा, बाइनेंस को क्या लेना देना है। हाँ, एक्वायर करने का वो एक अलग मैटर है, बात की बात है, अभी उस पर हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते क्या होगा। तो बाइनेंस का सीन अभी फिलहाल इस मार्केट में कहीं भी नहीं है और बाइनेंस से आप ऐसी कोई उम्मीद रखें भी ना। वजीरेक्स देगा या नहीं देगा, तो देखिए वजीरेक्स का जो लेटेस्ट अपडेट है, आज का अपडेट है, वैसे तो ये कोई अपडेट देते नहीं, दूसरा किसी का रिप्लाई देते नहीं। अब यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से जो बोला, इन्होंने वही कहा भाई आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी सब कुछ करने वाले हैं, आपका विड्रॉल भी देने वाले हैं, लेकिन कोई डेट फाइनल नहीं है, क्या तरीका होगा वो कुछ फाइनल भी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि हम जो है कुछ वी आर वर्किंग विद लीगल एक्सपर्ट टू हेल्प अस फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव मेथड फॉर इनेबलिंग विड्रॉल्स। अब भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहीं ना कहीं फिर से कंफ्यूजन पैदा कर गई। भाई यहां आप लीगल जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या मदद ले रहे हैं? भाई आपको पैसा देना है, कस्टमर को लेना है, इसमें लीगल एक्सपर्ट क्या आके मंत्र मारेगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें हाँ ये पॉजिटिव चीज है, कुछ अच्छा इन्होंने बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन मुझे इस लाइन का इसमें कोई मतलब, कोई जगह इसकी नजर नहीं आती कि इसमें लीगल एक्सपर्ट की क्या जरूरत है। लीगल एक्सपर्ट आप अपने लिए रख सकते हो, मैं एक्सचेंज की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि आपने जो फ्रॉड किया है उससे आपको बचना है। क्योंकि बहुत सारे अब केस भी आपके ऊपर लादे जा रहे हैं, ऑलरेडी केस तो इनके ऊपर हो चुका है, प्लस एफआईआर भी इन्होंने की हुई है, तो एफआईआर में पुलिस भी इनसे पूछताछ करेगी। प्लस जो ये सब कंज्यूमर जो है वो भी तैयार बैठे हुए, भाई हमारा भी फंड वापस चाहिए। तो इनको अपने बचाव के लिए तो देखिए लीगल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फंड देने के लिए कहोगे किसी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है। ये केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हैं, उसके बाद आपको विड्रॉल इनेबल करेंगे। तो भाई लीगल एक्सपर्ट मान लीजिए, एक सपोज करते हैं, वो 2-4 दिन में तो देने वाला नहीं, वो तो 4-6 महीने लगा देगा। क्योंकि लीगल में जाने का मतलब ये है कि कोई बाल की खाल निकालना। तो भाई ये चीज कहीं ना कहीं क्या थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि और लटकाने वाली है, कि शायद इस तरीके से और लटका सकते हैं। खैर जो भी है, देखिए जो अपडेट था वजीरेक्स की तरफ से वो मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया कि इन्होंने आज की डेट में केवल यही अपडेट दिया है। तो भाई देखो, हमें अपनी लाइव जारी रखनी पड़ेगी। तो भाई इसके लिए मैंने कहा ना कि आप ट्विटर पर आइए, और बहुत से लोगों ने अब ट्विटर ज्वाइन किया है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो देखो, ट्विटर पर जब आप ज्यादा संख्या में किसी चीज को रिट्वीट करते हैं, ज्यादा संख्या में अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो फिर सामने वाले पर भी प्रेशर पड़ता है कि भाई कम्युनिटी वाकई में जो है परेशान है, कम्युनिटी वाकई में जो है हमारे डिसीजन से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखती, बिल्कुल हमारे खिलाफ जा रही है। तो भाई उसके लिए देखिए आपको ट्विटर पर आना पड़ेगा। अब जो मैंने आपसे कहा कि 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपको अभी भी नेग्लेक्ट करने हैं, जो निश्चल सेठी से जुड़े हुए हैं। मैं निश्चल का ही नाम लूंगा, वजीरेक्स का तो कर लेना क्या है, क्योंकि वजीरेक्स का तो कोई माई बाप है ही नहीं, वजीरेक्स तो लावारिस है, अभी तो यही कह सकते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जी एफआईयू में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो उन्होंने क्या सोच के किया हुआ है, क्या इस पर किसी तरह कोई पाबंदी है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसको एफआईयू के रजिस्ट्रेशन का कोई भी मतलब है। एफआईयू का रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट के पास केवल टैक्स वसूलने के लिए है, बाकी उसका और कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा जो अभी वजीरेक्स में हुआ है। अब यहां पर बात आती है कि वो कौन से 3 प्रोजेक्ट है। तो देखिए, पहला तो WRX है, जो आपका वजीरेक्स का नेटिव टोकन है, और वजीरेक्स का हाल आप देख ही रहे हैं। तो देखिए, वजीरेक्स ने तो फिलहाल सारी चीजें बंद कर रखी हैं, तो वहां तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये WRX जहां जहां भी लिस्टेड है, भाई अब जिसके पास है
उसका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाई प्राइस पहले से इतना डाउन है तो आपको तो कोई प्रॉफिट है भी नहीं। तो यहां से अगर नीचे चला भी जाएगा तो भी आपको अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नुकसान तो नुकसान है। तो भाई अब नए लोग अगर WRX में घुसने की सोच रहे हैं, बाइंग की सोच रहे हैं, तो मेरे भाई थोड़ी सी दूरी बना के रखिए जब तक ये कुछ मैटर पूरा सॉल्व नहीं हो जाता या कुछ अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि WRX का प्राइस आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। भाई आप ही लोग तो खरीदेंगे तब उसका प्राइस ऊपर जाएगा, आप नहीं खरीदेंगे वो डाउन डाउन डाउन। तो इसलिए WRX से दूरी बना के रखिए, पहला प्रोजेक्ट होगा। ठीक है जी। अब इसकी इन्वॉल्वमेंट निश्चल सिटी की और भी है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत से लोग उसको यूज भी करते होंगे, वो है Pi42 एक्सचेंज। अब आपको शायद ये समझ में आएगा, इसमें भी को फाउंडर यही आपका निश्चल शेट्टी है। यानी जो हम ये मान के चलते हैं कि सो कॉल्ड CEO वजीर एक्स, लेकिन इसमें भी को फाउंडर निश्चल शेट्टी है। तो भाई Pi42 में भी मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा फंड ना रखें, क्योंकि वो भी एक एक्सचेंज है और वहां पर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बहुत से लोग कर रहे होंगे। मैं इसको भी यूज नहीं करता हूं बिल्कुल भी। तो मैं देखो पहले अपनी स्थिति पहले क्लियर कर देता हूं। तो भाई जो लोग Pi42 एक्सचेंज को यूज करते हैं थोड़ा सा संभल कर कीजिएगा, मैं मे भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई इसलिए एक्सचेंज पर थोड़ा सा सोच समझकर पैसा लगाइएगा, जितना लगाना है उतना केवल ट्रेडिंग के मतलब का ही रखो, उससे ज्यादा वहां पर फंड मत रखो। यानी कि Pi42 इसका भी को फाउंडर CEO जो भी आप मान के चलें निश्चल शेट्टी है। यानी दो प्रोजेक्ट हो गए आपके, वजीर एक्स और Pi42। तीसरा प्रोजेक्ट है इसका सरडियम। तो देखिए सरडियम से आपको डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं बाई चांस इसके ऊपर भी कोई टोकन बना के और कुछ यानी कि कुछ करने लग जाए, क्या पता है कुछ लॉन्च कर दे। तो इसलिए कह रहा हूं कि भाई फिलहाल निश्चल शेट्टी से रिलेटेड, वजीर एक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए मार्केट में आता है, तो भाई बहुत आपका दिल बड़ा हो, बहुत आपके पास पैसा हो तो ही लगाना, वरना अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ भी आता है उन सबसे दूरी बना के रखिए। तो मैंने आपको देखिए यहां पर तीनों चीजें क्लियर कर दी। अब मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है आप अपने अकॉर्डिंग इस पर डिसाइड कर सकते हैं। बात है मार्केट पर के एक्चुअली मार्केट में चल रहा था कि मार्केट आपका अभी भी BTC $58,800 के आसपास चल रहा है। यानी कि BTC के प्राइस में फिलहाल कोई बहुत बड़ा उलटफेर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कल से जब से नीचे आया है तब से यहीं के आसपास घूम रहा है, लेकिन एक मार्केट में उलटफेर जरूर होने वाला है और वो है आपका ट्विटर स्पेस जिसे कह सकते हैं। यानी कि इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इनका एक आपस में कन्वर्सेशन है। उस कन्वर्सेशन का अभी तक जो लोग मतलब निकाल रहे हैं वो यही निकाल रहे हैं कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही बुलिश हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो से रिलेशन में हैं। तो इनकी जो भी बातचीत होगी, क्रिप्टो में कितना ये पॉजिटिव बोलते हैं या नेक्स्ट क्या ये करने वाले हैं, देखिए उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मे बी इस जगह पर अगर वो कुछ दोनों ही पॉजिटिव बोले, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का आपने पीछे देखा इलेक्शन की वजह से काफी सारे पॉजिटिव बयान आए भी हैं। इधर इलोन मस्क को देखिए इन्वेस्टेड है ऑलरेडी। तो यहां अगर मान लीजिए कुछ बुलिश इन्होंने बोला, और बुलिश तो बोलेंगे, तो मार्केट यहां आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इस ट्विटर स्पेस का भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें आपको ट्विटर पर ही मिलेंगी। तो देखिए मैंने कहा ना ट्विटर के फायदे बहुत हैं। अगर आपको खिंचाई करनी है या लेटेस्ट कोई अपडेट लेना है तो ये भी आपको ट्विटर से ही मिलेगा। तो यहां पर देखिए, यहां मुझे तो लगता है कि आप थोड़ा सा अप एंड डाउन भी होना चाहिए इनके ट्विटर स्पेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे कोई भी न्यूज आएगी मार्केट उसी के अकॉर्डिंग आपका रिएक्ट करेगा। तो मेरे भाई अभी फिलहाल मैं मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि फिलहाल मैं उतनी बुलिश न्यूज कहीं भी मार्केट में ज्यादा देख नहीं रहा हूं। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका देखिए 52 के आसपास है। तो ये गिरते हुए भी देर नहीं लगती। अभी भी हम एक तरह देखा जाए तो न्यूट्रल है, ना आप ज्यादा पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन मार्केट आपका जरूर इस पर रिएक्ट करेगा। तो और भाई टैप स्वैप के बारे में तो कल बात करेंगे कि वो टैप स्वैप ने तो अब वो कहते हैं ना कि ये भी पिक्सल वर्स वाले रास्ते पर चला गया है। एनी हाउ उसको पैसा चाहिए, और ये चीज मैंने आपको देखिए ट्विटर पर बहुत स्पष्ट पूरा एक आर्टिकल बना के आपको समझा दी है। तो जिसने भी अगर नहीं देखा है तो ट्विटर ज्वाइन करो, ट्विटर पे देख लो मैंने टैप स्वैप के बारे में क्या पूरा एक लिख दिया है, और स्पष्ट लास्ट में लिख दिया कि स्कैमर ही है, स्कैम करेगा बाद में और कुछ नहीं। बाकी चलिए वीडियो में इस पर कल बात करेंगे अर्न विद रोहितास चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।